कि इस नेटवर्क बनाने में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत बार आपका हौसला टूटेगा, बहुत बार आपकी हिम्मत छूटेगी, क्योंकि ये मुश्किलें इसलिए आएंगी क्योंकि नेटवर्क बनने के बाद सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। तो जैसे मोमबत्ती बुझने वाली होती है तो बहुत तेज फड़फड़ाती है, ऐसे जब जीवन में मुश्किलें खत्म होने वाली होती हैं तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। हीरा अगर आसानी से मिलता तो आज हर किसी के पास होता, लेकिन जब आप बीमार होते हो, क्या दुनिया का कोई ऐसा इंसान है कि जब वो बीमार हो तो वो बोले कि अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मेरा कफन खरीद लाओ, मेरा अब अंतिम संस्कार कर दो, मुझे अब हॉस्पिटल नहीं शमशान घाट ले जाओ? क्या दुनिया का कोई ऐसा इंसान बोलता है? शायद कभी नहीं बोलता। आप लोगों ने भी देखा होगा, कितना भी इंसान गरीब हो, कितना भी लाचार हो, कितना भी शरीर से कमजोर हो, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। पहला सच है। लेकिन दूसरा सच क्या है? कामयाब होने के लिए काम करना भी कोई नहीं चाहता। हम बीमार होके ठीक होना चाहते हैं। बीमार होना एक निगेटिविटी है, लेकिन ठीक होना एक पॉजिटिविटी है। ऐसे ही हौसले का टूटना एक निगेटिविटी है, हिम्मत का छूटना एक निगेटिविटी है, लेकिन अपने को फिर से एक हौसला देना एक पॉजिटिविटी है। अपनी हिम्मत को फिर से बढ़ाना, अपने से ऐसी चीजें दिखाना, अपने को ऐसी चीजों करने के लिए मजबूर करना, विवश करना या खुश करना, ताकि हम पॉजिटिव सोचने लग जाएं, हम फिर से ऊपर चलने के लिए तैयार हो जाए। जहां चलने के लिए हमारा शरीर मना कर रहा है, हमारा दिलो दिमाग मना कर रहा है, हमारा पैर थक चुका है, उठने का नाम नहीं ले रहा है, पूरी दुनिया कह रही है तुमसे नहीं हो सकता, हमारा दिमाग भी कह रहा है तुमसे नहीं हो सकता, उस समय हम अपनी आत्मा को एक उम्मीद देते हैं, होप देते हैं कि इनसे हो सकता है। हम ऐसी चीजें देखते हैं जहां से हम पॉजिटिव हों, उसे समझदारी कहते हैं। और मैं यही देखता हूं कि लोग बीमार होने के बाद तो ठीक होने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोग असफल होने के बाद सफल होने का प्रयास नहीं करते। लोग निगेटिव होने के बाद पॉजिटिव होने का प्रयास नहीं करते, बल्कि अगर उनसे कुछ पॉजिटिविटी भरी बातें करो तो अधिकतर लोगों का ये कहना होता है कि सर प्लीज शांत रहिए, मेरा मूड ऑफ है, सर प्लीज माइंड वॉश मत कीजिए। तो हम आपके माइंड को वॉश ना करें तो क्या आपके माइंड को और गंदा कर दिया जाए? आप सोचिए, अगर हम आपके माइंड को ऑन ना करें तो क्या ऑफ रहकर वो अपने आप ऑन हो जाएगा? क्या बीमार होने के बाद हमारा फर्ज क्या है कि आपको हॉस्पिटल ले जाए या आपको शमशान घाट ले जाए, ये बोलकर कि देखो भैया तुम बीमार हो गए हो, अब इसके बाद तुम मरी जाओगे, तो इससे अच्छा शमशान घाट ही चलो, वहीं मरोगे, वहीं तुम्हारा सारा काम कर देंगे। अगर ऐसा बोला जाए किसी बीमार इंसान को, या आप कभी बीमार हो और आपको ऐसा बोला जाए, इसी प्रकार से जब भी नेटवर्क बनाते हुए आपका हौसला टूटे, आपको भी इस चिड़िया के घोंसले को देखना है और ये सोचना है कि क्या इस चिड़िया के घोंसले में जिनके जितने तिनके हैं, उतने तिनके इसको आसानी से एक ही जगह मिल गए होंगे? एक ही जगह तो नहीं मिले होंगे, कहां कहां से ढूंढ के लाई होगी, और एक बार में एक ही तिनका लाई होगी। ये चिड़िया अगर इतनी समझदार है कि 2-3 महीने के बाद बरसात आने वाली है, उसके बाद ठंड आने वाली है, अगर मुझे चैन से रहना है तो आओ एक चैन का निर्माण कर लिया जाए, तिनकों की चैन बना ली जाए, घोंसला बना लिया जाए, और ये रोज पेट भरने के बाद निकल जाती है तिनकों को खोजने में और घोंसला बनाने में एनर्जी लगाती है। तो
के बाद रोज सुबह शाम वो समय निकाल के नहीं आदमी को खोजने में, और एक समय ऐसा आए आप अपने घर में चैन से रहें, कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, कहीं भी कोई महामारी आ जाए, दोस्तों हौसले तो टूटेंगे। वो हौसला टूटने का जो वक्त है वो एक परीक्षा है। ईश्वर करता है क्या आपकी इच्छा है, ईश्वर करता है क्या आपकी शिक्षा है। कामयाबी इच्छा में नहीं, कामयाबी प्रयास करने से मिलती है। कामयाबी कीमत चुकाने से मिलती है। कोई भिक्षा में आपको भीख मांगने पर 1-2 रुपया दे सकता है, करोड़ों रुपया नहीं दे सकता। या कोई आपको भिक्षा मांगने पर हीरे की अंगूठी नहीं दे सकता। तो इसी प्रकार से हमारा भी हौसला जब टूटे तब हमें इस चिड़िया के घोंसले को देखना है और अपनी खाना है, और याद रखना है कि ईश्वर ने अगर इसे चिड़िया बनाया है तो इसके घोंसले के लिए तिनका भी बनाया है, लेकिन उन तिनकों को ढूंढना और उसे बनाना इस चिड़िया का काम है, ना कि ईश्वर का। इसी प्रकार से अगर ईश्वर ने आपको बनाया है तो ईश्वर ने आपके लिए उन लोगों को भी बनाया है जिन्हें ढूंढना, उनको प्लान देना, उनका फॉलो करते रहना तक वो आ जाए, फॉलो अप करना, तो मीटिंग में आए, फिर बने, उनका फॉलो अप रहना ताकि वो अचीवर बने, और फिर उनका फॉलो अप करते रहना कि वो एक अचीवर बने, एक अचीवर बने, अपने पैर खड़े हो जाएं। कोई नेगेटिविटी उनके असर नहीं करेगी। लाखों लोगों का उनका अपना नेटवर्क हो, लाखों करोड़ों की उनकी अपनी इनकम हो, उस दिन आपका नेटवर्क मार्केटिंग करना पूरा होता है। नेटवर्क मार्केटिंग आप किसी की प्रोस्पेक्टिंग कर लो तब नहीं पूरा होता। नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी को प्लान दिखा लो, ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी को ज्वाइन करा दो, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग आपकी पूरी तब होती है जब आपने एक व्यक्ति को ज्वाइन करा के उसको लाखों करोड़ों तक उस इनकम पर पहुंचा दो, उस नॉलेज पे पहुंचा दो। जैसे दद्दा जी ने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया तो आज बड़े दद्दा जी ने, चाहे पंकज दद्दा हो, चाहे आकर्षण हो, चाहे रमेश दद्दा हो, चाहे हम हो, हम चारों लोगों को उस स्टेज पर पहुंच दिया है। वो ज्ञान दे मेहनत करके भी हो जाए, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कभी निगेटिव नहीं हो सकते। दद्दा ऐसे हैं जिसके सफल, ऐसे ही आपका नेटवर्क मार्केटिंग तब पूरा होगा जब आप ऐसे 4 लोग, ऐसे 1000 लोग खड़े कर दो। और दद्दा जी ने ऐसे केवल 4 लोग नहीं, ऐसे 1000 लोग खड़े किए हैं जो हम लोगों ने देखा है। लेकिन कितनी बार हिम्मत दद्दा जी की भी टूटी होगी, कितनी बार उनको भी लोग छोड़ के गए होंगे। वो सारी चीज उनके साथ हुई जो हमारे साथ हो रही है, आगे आपके साथ भी होगी। लेकिन फिर भी आज इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी कंपनी क्यों बन गई? क्योंकि कभी भी हिम्मत छूटी तो हमने हिम्मत को बढ़ाया। हमने अपने आप से वो बातें नहीं की जिससे हमारी हिम्मत घटे, हमने कभी वो नहीं देखा जिससे हमारी हिम्मत घटे, बल्कि हमने अपने से वो बातें की, हमने वो देखा, वो समझा जिससे हमारा हौसला बढ़े, जिससे हमारी हिम्मत बढ़े। और जब भी दद्दा जी हम लोगों को आधे आधे घंटे, 1-1 घंटे समझाते हैं, हम एकदम अभी आप लोगों के साथ हम जूम मीटिंग कर रहे, लेकिन जब दद्दा जी से बात होती है तो मैं वही ओम बन जाता हूं जो पहले था। ये मेरा प्रयास रहता है वही बन के, वही
जी दद्दा जी दद्दा जी दद्दा करके अपने दिमाग को इतना खाली करना कि उनका जो और अनुभव है वो मेरे पास उसी रूप में आ सके जैसे आज के 14 साल पहले आता था, या जैसे 14 सालों के अंदर लगातार आया है, जिससे मेरा विकास हुआ है। और दोस्तों ये बहुत जरूरी है। एक दिन मैं इस पर मीटिंग करूंगा, ये भी एक विषय है कि अपलाइन के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए और ग्रो लाइन के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। और फिर इसमें बहुत सारे मेन मेन पॉइंट हैं जिसके ऊपर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। लेकिन आज बात हो रही है नेटवर्क बनाने की। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज्वाइनिंग बढ़े तो इसमें एक विषय ये भी है कि जब आपका हौसला टूटने लगे, बिना देर किए आप अपने हौसले को बढ़ाकर फिर निकल जाएं। जैसे एक बच्चा जितना तेजी से गिरता है उतना तेजी से उठकर खड़ा हो जाता है। वो किसी का इंतजार नहीं करता कि कोई व्यक्ति आएगा फिर मुझे उठाएगा, नहीं, वो उठ के खड़ा हो जाता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और धीरे धीरे उसके पैर मजबूत हो जाते हैं। दोस्तों अगर ज्वाइनिंग बढ़ाना है तो और क्या क्या करना पड़ेगा, इस पर अगर हम लोग गहराई से चर्चा करें तो लोगों को जागरूक करने की संख्या बढ़ा दीजिए। अगर अपनी ज्वाइनिंग बढ़ाना है, अगर आप 4 प्लान दिखा रहे हैं और आपकी ज्वाइनिंग नहीं बढ़ रही तो आप 40 प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। अगर आप 40 प्लान दिखा रहे हैं और आपकी ज्वाइनिंग नहीं बढ़ रही तो आप 400 प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए। अगर आप 400 प्लान दिखा रहे हैं फिर भी उतनी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है तो आप ये दिमाग लगाएं कि महीने में 4000 प्लान कैसे हो, महीने में 40,000 प्लान कैसे हो, महीने में 4 लाख प्लान कैसे हो, महीने में 40 लाख प्लान कैसे हो। और ये कब होंगे? जब आप अपनी टीम को स्वयं की जिम्मेदारी देंगे, जब आप उनके सामने 1-2 प्रैक्टिकल दिखाएंगे, 1-2 प्लान दिखाएंगे, लेकिन फिर उनको आप आमंत्रित करेंगे अपने सामने खेलने के लिए। और अभी आप लोगों से मैं कभी बात करवाऊंगा, मैं जहां भी जाता हूं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है कि मैं 1 बार 2 बार 3 बार किसी को प्लान दिखाता हूँ, उसका डेमो दिखाता हूँ, लेकिन चौथी बार मैं उस आदमी को खुद कहता हूँ कि इस बार जो प्लान होगा उसका प्रैक्टिकल और डेमो आप दिखाएंगे, मैं आपके साथ बैठा रहूंगा। इसके पीछे मेरी एक ही वजह है जो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया है कि गाड़ी के पीछे बैठकर ना कभी रास्ता याद होता है ना कभी गाड़ी चलानी आती। अगर आप किसी का प्लान जाके दिखा रहे हैं फिर ज्वाइनिंग आ रही है तो आप बहुत ज्वाइनिंग नहीं करा पाएंगे, आपकी किसी महीने ज्वाइनिंग नहीं बढ़ेगी। 2 4 6 10 ज्वाइनिंगों में आपका महीना सिमट जाएगा, क्योंकि आप 30 महीने में 30 लोगों से ज्यादा के पास रह ही नहीं सकते। और जब आप किसी जगह जाएंगे तो वहां प्लान होगा, जब आप चले आएंगे तो वहां प्लान नहीं होगा। तो अगर आपको अपने ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ानी है तो पहला काम क्या करना है, स्वयं ज्यादा लोगों को जो लोग जागरूक होकर बिजनेस करने को तैयार हैं उनको स्वयं की जिम्मेदारी दो, ताकि वो 30 दिन लोगों को जागरूक कर सके, ताकि वो 30 दिन लोगों के पास जा सके, उनको डेमो दिखा सके, उनको प्रैक्टिकल दिखा सके। अब मान लो आपको महीने में 400 प्लान दिखाने हैं, और आप सोचिए कि अगर आपकी टीम में 400 प्लान महीने में दिखने लग जाए तो कम से कम कितना रिजल्ट आएगा? क्या 100 ज्वाइनिंग से कम आएगी? नहीं आएगी। लेकिन 400 प्लान कब होंगे? जब आपकी टीम में कम से कम 10 लोग ऐसे हों जो हर दिन 10 12 15 प्लान दिखाएं, या आपकी टीम में 20 लोग ऐसे हों जो हर दिन 5 5 6 6 प्लान दिखाएं। आप खुद भी दिखाओ, किसी के जाएगी। घर में मैजिक कॉर्नर खोलिए और स्टोर खुलवाए। अगर आप अपने ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने घर में मैजिक कॉर्नर खोल के देखिए क्या मैजिक होता है। जैसे आपने अपने घर में मंदिर बनाया है,
या जिस भी धर्म को आप मानते हैं उस धर्म का किताब या कोई स्थान आपने चुना है जहां बैठकर आप अपने उस परमात्मा से, उस वाहे गुरु से या जिसे भी आप मानते हैं उसको याद करते हैं, फरियाद करते हैं। एक स्थान आपने दिया है। आप अपने घर में बहुत सारा पैसा बहुत सारे पर्दों में खर्च करते हैं, बहुत सारी चीजों में खर्च करते हैं जहां पैसा ब्लॉक होता है, पैसा बढ़ता नहीं, खरीदा, वो पैसा ब्लॉक है। तो मेरा कहने का ये मतलब ना समझिएगा कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप पर्दा ना खरीदें। मेरा कहने का सिर्फ एक मतलब ये है कि एक आम इंसान पहले मकान बनाता है, लेकिन एक अमीर इंसान, एक खास इंसान पहले दुकान बनाता है। एक आम इंसान अपने पैसे को वहां खर्च करता है जहां पैसा ब्लॉक हो जाए, लेकिन एक अमीर इंसान अपने पैसे को वहां खर्च करता है जहां से उसको पैसा आना शुरू हो, चाहे छोटा छोटा ही पैसा आए, लेकिन पैसा आना शुरू हो, उसका पैसा ब्लॉक ना हो। ये एक समझदारी है। जब आप अपने घर में एक अच्छा मैजिक कॉर्नर खोलेंगे और आप अपने लोगों को चाय पर बुलाएंगे, आप अपने लोगों को मिलने बुलाएंगे, या भी बहुत सारे लोग बिना बुलाए भी आपके घर आ जाते हैं, और जब वो मैजिक कॉर्नर देखेंगे, और अभी दोस्तों क्या जबरदस्त प्रोडक्ट हैं जेएमबीडी के, चाहे मैदा हो, चाहे सूजी हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे सेंधा नमक हो, चाहे साबूदाना हो, हर चीज की पूरे भारत से बहुत तारीफ आ रही है। अगर आपने खाया होगा तो बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद जान चुके होंगे जेएमबीडी की दाल, जेएमबीडी का चावल कितना जबरदस्त है। और अगर आपने नहीं खाया है तो कल ही लेकर खाइए, क्योंकि अगर आप भी नहीं खाएंगे तो आप मुझे बताइए आप लोगों को बता कैसे पाएंगे, और जब तक आप लोगों को बता नहीं पाएंगे आपकी ज्वाइनिंग बढ़ेगी कैसे। अगर कोई कंपनी प्रचार ही ना करे तो उसका व्यापार कैसे बढ़ेगा, मुझे बताइए, आप खुद सोचिए। अब आप एक ऐसा मैजिक कॉर्नर खोलिए जहां पे 5 पैकेट चावल रखा हो, 5-6 पैकेट दाल रखी हो, सोयाबीन रखा हो, बेसन रखा हो, मैदा रखा हो, फ्राइम चिप्स रखी हो, बूंदी रखी हो, लिपस्टिक रखी हो, बिंदी रखी हो, काजल रखा हो, मसाले रखे हो, ओमेन शक्ति रखी हो, साबुन रखा हो, नोनी रखा हो, थायराइड रखा हो, पाइल्स बेल रखा हो, जेएमबीडी के प्रोडक्ट रखे हो, मतलब आपके घर में 15,000, 20,000, 25,000, 40,000 का एक अच्छा मैजिक कॉर्नर खुला हो, तो आप मुझे बताइए जो भी लोग आपके घर में आएंगे, जब वो प्रोडक्ट यूज करेंगे, उनको प्रोडक्ट अच्छा लगने लगेगा, तो आपकी ज्वाइनिंग बढ़ेगी या नहीं। लेकिन अगर लोग आपके घर आ रहे हैं, आप लोगों को अपने घर बुला रहे हो, और आपको कुछ दिखाने के लिए नहीं है, कुछ बताने के लिए ही नहीं है, आप किचन में से लाकर मसाला दिखा रहे हो, आप टॉयलेट में से, बाथरूम में से लाकर टूथपेस्ट दिखा रहे हो, आप बाथरूम में से लाकर वॉशिंग पाउडर दिखा रहे हो, तो वो भी अपने घर के बाथरूम से लाकर किसी को दिखाएंगे तो कितनी ज्वाइनिंग बढ़ जाएगी। स्टोर खुलवाएं, जिस भी एरिया में स्टोर खुलता है, और एक अच्छा स्टोर खुलवाएं। ऐसे इंसान को ढूंढें जो 5-10 लाख रुपया लगा सके, क्योंकि जेएमबीडी के पास आज इतने प्रोडक्ट हो चुके हैं कि बढ़िया, अगर शीशे का एक अच्छा स्टोर खोल दिया जाए दोस्तों, तो व्यक्ति, अगर आपने एक ऐसा स्टोर खोल दिया या खुलवा दिया कि सामने वाला देखकर स्टोर के अंदर घुसने को मजबूर हो जाए, कि वो जेएमबीडी का जो भी प्रोडक्ट लेकर जाएगा अगली बार जरूर आएगा। कितने सारे अजनबी आपके साथ जुड़ सकते हैं। पहले चुंबक आएगा, तब लोहा उसमें चिपकेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले लोहा आ जाए, फिर आप जाकर चुंबक खरीद के लाओ, फिर उसमें लोहा आके चिपक जाए। तो अगर आपको ज्वाइनिंग बढ़ानी है तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज जितनी भी पार्टियों ने अपने को विजेता बनाया है, उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि हम इतने लोगों का पड़े, पैर जोड़ना पड़े, घर घर जाना पड़े, पर्चा छपवाना पड़े, टीवी में प्रचार देना पड़े, यूट्यूब पे प्रचार देना पड़े, वॉल पेंटिंग करानी पड़े, कुछ भी कराना पड़े, हम सब XYZ करेंगे। ऐसे जितनी भी कंपनियां प्रोडक्ट बनाती हैं, वो प्रोडक्ट बना के घर थोड़ी बैठ जाती हैं।
कि हमने बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना लिए, अब तो हम घर बैठे हैं, अब लोग अपने आप आएंगे और हमारा प्रोडक्ट ले जाएंगे। वो जिम्मेदारी लेते हैं कि हम इसका प्रचार कराएंगे, जितने न्यूज चैनल है उस पे प्रचार आएगा, जितने सीरियल टीवी चैनल है उस पे प्रचार आएगा, साथ में प्रिंटिंग में भी प्रचार देंगे, प्रचार करने वालों को भी पैसा देंगे, साथ में पेपर में भी प्रचार देंगे, मैगजीन में भी प्रचार देंगे। प्रोडक्ट है लेकिन प्रचार के तरीके अनेक, और सबका पैसा फिर कहाँ से कमाया जाता है? टर्नओवर से। आज हीरो फिल्म बनाते हैं, फिर हर शहर में जाकर उस फिल्म का प्रमोशन करते हैं कि आइए आप हमारी फिल्म देखने, ताकि टर्नओवर हो और उनको एक दूसरी फिल्म मिल सके जिसमें वो ज्यादा चार्ज कर सके। तो दोस्तों ये समझिए लॉजिक है। आपने किसी भी एरिया में जेएमबीडी शुरू कर दिया, अब आप सोच रहे हो हमने जेएमबीडी शुरू कर दिया ना, हम इस एरिया में स्टोर खुलवाने की जिम्मेदारी लेंगे, हम स्टोर तब खुलवाएंगे इस एरिया में जब एक टीम बन जाएगी। ये सही तरीका नहीं है। ये तो वही तरीका है कि हमने खेत खरीद लिया, अब इसमें हम बीज तब बोएंगे जब फसल आ जाएगी। हमने गाड़ी खरीद ली, अब इस गाड़ी में पेट्रोल हम तब डलाएंगे जब ये मंजिल पर पहुंच जाएगी। तब जब बैंक में बैलेंस मेरा 1 लाख हो जाएगा, फिर वही निकाल के जमा कर देंगे। कितना मजाकिया लग रहा होगा मेरा ये बोलना आप लोगों को। तो क्या उन लोगों का ये सोचना मजाकिया नहीं है जो ये कहते हैं कि हम स्टोर तब खोलेंगे जब टीम बन जाएगी? जो लोग ये कहते हैं मैजिक कॉर्नर तब खोलेंगे जब टीम बन जाएगी? इसमें भी हंसी आती है। जिम्मेदारी लीजिए, ज्वाइनिंग आपको बढ़ाना है, और अगर ज्वाइनिंग नहीं बढ़ रही तो फिर आप नेटवर्किंग नहीं कर रही। फिर आप चाहे रोज 1000 रुपया कमा रहे हो, चाहे 1 लाख कमा रहे हो, आप ट्रेडिशनल कर रहे हो। और अगर नेटवर्किंग नहीं बढ़ रही तो आपका रीपर्चेज कभी नहीं बढ़ेगा। और जेएमबीडी में तो नेटवर्किंग से अलग इनकम है और रीपर्चेज की अलग इनकम है। और शुरुआत में 5 साल रीपर्चेज पर ध्यान मत दीजिए, शुरुआत में 5 साल केवल नेटवर्क बढ़ाने पर ध्यान दीजिए, ना रीपर्चेज पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, लेकिन सारा ध्यान मत दीजिए। सबसे ज्यादा ध्यान आपको 5 साल जो देना है वो नेटवर्क बनाने में, क्योंकि अगर 5 साल में आपके नेटवर्क की संख्या लाख 10 लाख हो गई तो उसका 10% रीपर्चेजर होंगे ही, उसके 10% रिटेलर होंगे ही। लेकिन अगर आपने 5 साल पूरा कर दिया और आपके नेटवर्क की संख्या 100 भी नहीं पहुंची, वो 50 लोगों में घूम रही है, 25 लोगों में घूम रही है, 500 लोगों में घूम रही है, 1000 लोगों में घूम रही है, तो फिर भैया वही बात है कि आपके पास एक ही चद्दर है, बिछाओगे क्या और ओढ़ोगे क्या? तो आपको जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो लोगों को जागरूक करने पे करना है, घर में मैजिक कॉर्नर खोलने की जिम्मेदारी लेनी है। और जब आप मैजिक कॉर्नर खोल के दिखाओगे तभी आपकी टीम खोलेगी, और जितना अच्छा मैजिक कॉर्नर आप खोलोगे उतना अच्छा आपकी टीम खोलेगी। हमेशा याद रखना दोस्तों, आप लोगों से रोज बात करता हूं, चाहे मैं हूं चाहे पंकज दद्दा हूं, लेकिन हम सारे लोग, चाहे रमेश दद्दा हो, चाहे प्रभाकर सर हो, चाहे अमित जी हो, चाहे सीके जी हो, चाहे अलका, कोई भी व्यक्ति हो, XYZ, हम सारे लोग फील्ड में भी अपने आप को भगाते हैं, अपने आप को जगाते हैं। और आप देखिए अभी पंकज दद्दा का शेड्यूल आया, कितने दिनों की उनकी लगातार यात्रा है, अभी वो अप्रैल में वापस आएंगे। लगातार ये सब करना पड़ेगा। अगर हम सोचे कि हम केवल रोज घर में बैठकर जो मीटिंग देते रहे और सब हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा मेरे भाई, जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। 100% उत्पाद उपयोग कीजिए अगर ज्वाइनिंग बढ़ाना है तो। अगर ज्वाइनिंग बढ़ाना है
अगर आप प्रोडक्ट उपयोग ही नहीं करेंगे तो आप किसी को बता कैसे पाएंगे? और अगर आप किसी को बता नहीं पाएंगे कि प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, अभी देखिए जेएमबीडी दाल के ऊपर कितनी वीडियो यूट्यूब पे आ रही है, जेएमबीडी सोयाबीन के ऊपर कितनी वीडियो यूट्यूब पर आ रही है, जेएमबीडी बेसन के ऊपर, मैदा के ऊपर कितनी वीडियो आ रही है। और आप भी बनाइए और डालिए, प्रमोशन कीजिए। ज्वाइनिंग बढ़ाना है तो जैसे मैं रोज सुबह वंडर लाइफ जब पीता हूं तो ये प्रयास रहता है उसकी वीडियो बना के आप लोगों को भेज सकूं, और जब मैं वो वीडियो बना के भेजता हूं तो आप मुझे बताइए और सोचिए आप लोगों पर असर पड़ता है या नहीं। ऐसे ही अगर आप जेएमबीडी दाल खा के उसकी वीडियो नहीं बना रहे हो तो आपकी टीम कैसे जान पाएगी कि आप जेएमबीडी दाल खा रहे हो? ये प्रमोशन का बिजनेस है। आप अपने बिजनेस में अगर मोशन चाहते हो तो प्रमोशन जोड़ो, 100% प्रोडक्ट यूज करो, ताकि उन लोगों को आप जेएमबीडी के प्रोडक्टों के बारे में बता सको जो जेएमबीडी से नहीं जुड़े हैं, और आपकी बातें सुनकर वो जेएमबीडी प्रोडक्ट यूज करना शुरू करे और बाद में वो आपके साथ जुड़ भी जाएं। इससे आपकी ज्वाइनिंग बढ़ेगी। LTD पर काम कीजिए, लर्निंग, ट्रेनिंग, डुप्लीकेशन। अगर आप अपने डुप्लीकेट नहीं तैयार कर रहे, जो मीटिंग कुछ दिन पहले पंकज दद्दा जी ने आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से दिया था कि अपना क्लोन बनाइए, क्लोन का ही दूसरा शब्द है डुप्लीकेट बनाइए, फोटोकॉपी बनाइए। अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति आपके जैसा प्रैक्टिकल नहीं कर रहा, आपके जैसा प्लान नहीं दिखा रहा, आपके जैसे सवालों के जवाब नहीं दे रहा, अपने आप वो जो मीटिंग में नहीं आ रहा और लोगों को वो जो मीटिंग में नहीं ला रहा, तो आप समझिए कि आपके पास एक ऐसा फोन है और आपके पास ही अकेले पूरी दुनिया में फोन है और दुनिया में किसी के पास फोन नहीं है। फिर आप उस फोन का क्या करोगे? किसे आप फोन करोगे? किसको, किसका नंबर मिलाओगे? तो जूम में आकर सीखिए, अपने लोगों को सिखाइए या जूम में लाकर उनको सिखाइए और उनको डुप्लीकेट कीजिए, और हद से ज्यादा सहारा उन्हें मत दीजिए। भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण को बचपन में सुदर्शन चक्र नहीं दिया। आप देखो महाभारत में या बड़े होने के बाद कई जगह जब भी भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आई है उन्होंने अपना सुदर्शन निकाला है, लेकिन बचपन में जब भी उनको कोई मारने आया है या कंस को उनको मारने की जरूरत पड़ी है तो क्या उन्होंने सुदर्शन निकाला है? वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे, बचपन में ही मांग लेते। लेकिन बचपन में भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन नहीं दिया, उनसे संघर्ष कराया। और हनुमान जी जो कलयुग के स्वामी हैं वो द्वापर के भी तो स्वामी थे। भगवान विष्णु क्या उनको नहीं भेज सकते थे, जाकर आप वृंदावन में बैठो, वहां मेरे एक अंश का जन्म हुआ है उसकी आप रक्षा करो? लेकिन भगवान विष्णु ने डुप्लीकेट, हद से ज्यादा संघर्ष कराया, हद से ज्यादा सुरक्षा नहीं दी। और यही काम मेरे बड़े दद्दा जी ने हम सभी लोगों के साथ किया है और घर के छोटे से छोटे बच्चे के साथ भी करते हैं, उसको मजबूत बनाने का, अपना डुप्लीकेट बनाने का। और ये आपको करना पड़ेगा और कई बार आपको कठोर होना पड़ेगा, क्योंकि आपके कठोर होने से किसी के जीवन में भोर होती है। आपके ज्यादा लचकदार होने से आप उसकी जिंदगी खराब कर देते हो। तो लर्निंग कीजिए, टीचिंग कीजिए और डुप्लीकेट तैयार कीजिए। अगर आपको ज्वाइनिंग बढ़ाना है, डिजिटल का भी उपयोग कीजिए। अगर आपको अपनी ज्वाइनिंग बढ़ाना है तो फेसबुक का उपयोग कीजिए, इंस्टाग्राम का उपयोग कीजिए, ट्विटर का उपयोग कीजिए, यूट्यूब का उपयोग कीजिए, व्हाट्सएप का उपयोग कीजिए, टेलीग्राम का उपयोग कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस का उपयोग कीजिए। इनसे ज्वाइनिंग बढ़ती है। आज मैं जहां बैठा हूं और अभी 6 दिन के लिए मैं जिस टूर पे आया हूं और जो इतने अच्छे लोग मुझे मिले हैं, ये डिजिटल की देन है। अगर डिजिटल नहीं होता तो शायद कभी सुरेश भाई से मेरी मुलाकात नहीं हो पाती। लेकिन दिक्कत कहाँ है?
आप 4 पोस्ट डालते हो, आप 4 स्टेटस लगाते हो, आप 4 दिन डिजिटल पे काम करते हो और आपको कोई रिजल्ट नहीं आता तो आप डालना बंद कर देते हो। जैसे आप 4 लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करते हो, आप 4 प्लान दिखाते हो, आप 4 दिन मैजिक कॉर्नर खोल के अपने घर में रखते हो और अगर कोई रिजल्ट नहीं आता तो जो मैजिक कॉर्नर आपने खोला है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वो मैजिक कॉर्नर फिर घर में यूज हो जाता है। आपको लगता है यार 1 महीने से खोल के रखा तो है, कोई तो आ ही नहीं रहा है, इसको यूज ही कर डालो अभी। ऐसे ही आपको लगता है हमने 4 दिन से तो लगातार फेसबुक पे प्लान डाल रहे हैं, कोई फोन तो आया ही नहीं, तो अभी पोस्ट डालने की क्या जरूरत। हम 4 दिन से स्टेटस तो लगा रहे हैं लेकिन अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, तो अभी स्टेटस लगाने की क्या जरूरत। और यही एक गलत सोच है दोस्तों। जब से नेटवर्किंग मैंने शुरू किया है तब से मैं लगातार फेसबुक पे समय देता हूं और अभी तक इन 14-15 सालों में मुझे 10 लोगों से ज्यादा फेसबुक से नहीं मिले होंगे, लेकिन वो 10 लोग ऐसे दमदार मिले जिन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस मुझे दिया है। अभी जब से मैंने बिजनेस शुरू किया और दद्दा जी ने हम लोगों को सिखाया कि इस बिजनेस को प्लान की तरीके से आप सबको दो, तो मैं शुरू की बात आपको बता रहा हूं। जब मुझे नेटवर्किंग के लिए घर से निकाल दिया गया था उस समय भी मैं जिस बस अड्डे पे खड़ा होता था मैं प्लान देता था। ये आदत थी और इसी आदत की देन है कि मुकेश सर मिले। उनकी दुकान पर मैं दंत क्रांति खरीदने गया था और एक बहुत ही अच्छे लीडर अपने को मिले। जो दद्दा जी ने फॉलो अप करना सिखाया है कि टीम की टीम, टीम की टीम, टीम की टीम में घुस जाओ, हर व्यक्ति से संपर्क बना के रखो, उसी की देन है कि टीम की टीम, टीम की टीम, टीम की टीम में घुसने की वजह से बंगाल में बिजनेस शुरू हुआ। जिनकी वजह से मुझे बंगाल के लोग मिले, आज वो अता पता लापता है। इसी की देन है कि डॉक्टर आनंद आज बिजनेस में है, इसी की देन है कि आज अलका जी बिजनेस में है। ऐसे पता नहीं कितने साथी हैं, बरेली में सोनल जी हैं, इसी की देन है। तो ये डिजिटल का उपयोग आपको करना पड़ेगा अगर आपको अपनी ज्वाइनिंग बढ़ानी है तो। टूल्स का उपयोग कीजिए, बिना हथियार के मार नहीं होती। आप किसी के पास जा रहे हो ना, आपके पास प्रोडक्ट लिस्ट है, ना आपके पास प्लान बुक है, ना आपके पास प्रोडक्ट बुक है, ना आपके पास डेमो किट है, ज्वाइनिंग कभी नहीं बढ़ेगी। हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा, ये नियम नहीं काम करता। आपको बिजनेस करने आप आए हो, आप लाखों कमाने आए हो, हजारों रुपया इन्वेस्ट करने का दम रखिए। आप गाड़ी खरीदते हो तो पेट्रोल आप ही डलाते हो, कंपनी पैसा नहीं देती कि आपने मेरी कंपनी की गाड़ी खरीद ली है इसलिए हम आपको रोज पैसा देंगे पेट्रोल डलाने का। ऐसा कभी मत सोचिए। कंपनी आपसे किसी प्रोडक्ट का बनाने का पैसा नहीं ले रही, तो कंपनी से आप क्यों टूल्स फ्री में चाहते हैं। और अगर आप अपनी अपलाइन से टूल्स फ्री में चाहते हैं तो आप सोचो अपलाइन बनकर कितने लोगों को टूल्स आप फ्री में दे पाओगे। अगर आज आप अपने अपलाइन से 1000 रुपए का टूल्स ले रहे हो तो एक दिन तो आपकी टीम में भी हजारों लाखों लोग होंगे। आप सोचिए कि अगर हर महीने आपकी टीम में हजारों लोगों को आपको टूल्स फ्री देना पड़े तो 10 लाख रुपया महीना तो आपका हर महीने टूल्स में जाएगा। तो जितना पैसा आप हर महीने कमाओगे उतना तो टूल्स में चला जाएगा। तो गलत डुप्लीकेशन मत कीजिए, फ्री में कामयाबी की चाहत मत रखिए। एक टेलर भी इंची टेप खरीदता है, पैसा इन्वेस्ट करता है किसी की कमर नापने के लिए। एक बिजली वाला भी पिलास, टेस्टर, पेचकस खरीदता है, तब वो बिजली से कमा पाता है। एक राजगीर भी पहले छिन्नी, हथौड़ी, पलस्तर करने वाला खरीदता है, फिर वो जाकर चौराहे पर बैठता है कि कोई आकर मुझे ले जाएगा और मैं कमाऊंगा। तो टूल्स का उपयोग जरूर करें अगर अपनी ज्वाइनिंग आपको बढ़ाना है। जो जागरूक दिखे उनका प्लान और फॉलो अप करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसमें 2 शब्द है, याद रखना। जो जागरूक दिखे, जिनको लगता है कि ये आने वाले समय में एक अच्छा बिजनेस दे सकते हैं, उनके ऊपर कभी अटकिए मत, उनको
प्लान कीजिए, फॉलो अप कीजिए, लेकिन आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अटकने का मतलब भटकना। और मैं देखता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग या तो फॉलो अप नहीं करते और या तो किसी एक इंसान का ही फॉलो अप करते रहते हैं, इसलिए उनकी ज्वाइनिंग नहीं बढ़ पाती। आज मैं जहां भी रहूं पूरे भारत में लगभग सबसे बात करने का प्रयास रहता है, लेकिन किसी के ऊपर अटकता नहीं हूं। ऐसा नहीं है कि बंगाल चला गया तो अब केवल बंगाल वाले बिजनेस देंगे, बिहार चला गया तो केवल बिहार वाले बिजनेस देंगे, पंजाब चला गया तो केवल पंजाब वाले देंगे, या यूपी में हूं तो केवल यूपी वाले देंगे, या गुजरात में हूं तो अब कहीं सोचना ही नहीं है। लगातार आज भी बहुत सारे लोगों का प्लान फॉलो अप, अभी भी मैं बहुत सारे फेसबुक के मेरे साथी ऐसे हैं जिनके साथ मेरा फॉलो अप चल रहा है। हो सकता है अगले 2-4 महीने में, हो सकता है अगले 2-4 साल में, हो सकता है अगले 20-30 साल में। आपको पता नहीं कितने ऐसे साथियों से मैं और मिलवा हूं, जो कोई मुझे ट्रेन में मिला था, जो कोई मुझे बस में मिला था, जो कोई मुझे फेसबुक पर मिला था, जिसने कुछ दिन काम करके मेरे साथ काम करना छोड़ दिया, लेकिन वो फिर मुझे लगातार काम करते हुए देखकर, आगे बढ़ते हुए देखकर फिर से दोबारा शुरू हो रहा है या भविष्य में शुरू होगा, क्योंकि मैं लगातार उससे कनेक्ट हूं। किसी के साथ रुकना नहीं है, अपनी ज्वाइनिंग लगातार अगर बढ़ानी है तो किसी के ऊपर रुकना नहीं है। प्रतिदिन के नहीं, महीनों के प्लान का औसत निकालें। अगर आपको अपनी ज्वाइनिंग बढ़ाना है, हम एक गलती क्या करते हैं कि हमने एक दिन में 2 प्लान दिखाया, 4 प्लान दिखाया, या हमने 4 दिन में 16 प्लान दिखा दिया, या हमने 10 दिन में 40 प्लान दिखा दिया। तो हम ये सोचते हैं कि अभी 40 प्लान दिखा दिया, अभी तो कोई रिजल्ट नहीं आया, तो अभी फिर 80 प्लान दिखाने का क्या फायदा, फिर अभी 150 प्लान दिखाने का क्या फायदा। जब 40 प्लान से या 4 प्लान से कोई रिजल्ट नहीं आया तो फिर 40 प्लान से कैसे आएगा। ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे कोई 10 फीट या 20 फीट या 40 फीट पानी खोदे और उसको मिट्टी 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 मिले, और वो सोचे कि जब 10 फीट में पानी नहीं मिला, जब 20 फीट में पानी नहीं मिला, जब 40 फीट में पानी नहीं मिला, तो 80 फीट खोदने की क्या जरूरत। या कोई व्यक्ति अगर हीरे के लिए खुदाई कर रहा है, तो ही, अगर उसको हीरे में अगर उस अगर उसको हीरे की खुदाई करते हुए 40 फीट में हीरा ना मिले या 400 फीट में हीरा ना मिले, तो खुदाई ही बंद कर दे। वो ये सोचे कि अभी खुदाई करने का क्या फायदा। ये एक गलत सोच है। आप 1 महीने के औसत का नियम निकालें, आप 150 लोगों को प्लान दिखाएं, आप 100 लोगों को प्लान दिखाएं, चाहे एक भी ज्वाइनिंग ना आए, आप 6 महीने के औसत के नियम का पालन करें, और फिर आप देखिए आपकी ज्वाइनिंग बढ़ती है या नहीं। आप 1 साल लगातार फेसबुक पे प्लान करते रहे, अपनी चीजें डालते रहे, आप 1 साल लगातार स्टेटस लगाते रहे, जो भी करे वो 1 साल करे, फिर देखिए आपको रिजल्ट आता है या नहीं आता। आपकी ज्वाइनिंग 100% बढ़ेगी। डिफेंस से नहीं, कॉन्फिडेंस से बात कीजिए। जब भी किसी को आप प्लान दिखाने जाते हैं, आप डिफेंस से बात मत कीजिए, आप बेचारा बनकर बात मत कीजिए। अच्छा सर, ओके सर, हाँ हाँ सर, ऐसा मत कीजिए। सामने वाला आपके डिफेंस से नहीं, आपके कॉन्फिडेंस से प्रभावित होता है। कई बार एयरपोर्ट पे जो ओरिजिनल टिकट लेकर जाते हैं उनको फ्लाइट से नहीं भेजा जाता, बल्कि जो डुप्लीकेट टिकट लेकर जाते हैं वो इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि मेरी फ्लाइट कब आएगी, मेरा नुकसान हो रहा है, अगर इस फ्लाइट से मुझे नहीं भेजा मेरा करोड़ों का नुकसान होगा, मैं आपके ऊपर केस ठोक दूंगा। और बाद में एयरपोर्ट वालों को पता चलता है ये तो डुप्लीकेट था, लेकिन उसने बात कॉन्फिडेंस से। हमेशा याद रखिए, डिफेंस नहीं करना, कॉन्फिडेंस से बात करनी है। सामने वाला आपके डिफेंस से प्रभावित नहीं होता, सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस से प्रभावित होता है। आपके हाथ में ओरिजिनल हीरा है, लेकिन अगर आप उसे डिफेंस में बेच रहे हैं तो लोगों को लगेगा इसने चोरी की है, या ये हीरा नहीं ये पत्थर है। लेकिन अगर आपके हाथ में पत्थर भी है और आप उसको कॉन्फिडेंस से बेच रहे हैं तो लोगों को लगेगा ये सच में हीरा है और लोग उसे खरीद लेंगे। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस से गलत चीजें भी बिकती हैं और कॉन्फिडेंस से ही अच्छी चीजें भी बिकती हैं। ये बहुत मायने रखता है कि आप प्लान दिखा रहे हैं तो डिफेंस के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ, आप प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं डिफेंस के साथ या कॉन्फिडेंस के साथ।
स्वयं की जिम्मेदारी लीजिए। अगर ज्वाइनिंग बढ़ाना है तो अपलाइन का सहारा छोड़िए, डाउनलाइन का सहारा छोड़िए। ये सोचना बंद कीजिए कि मेरी अपलाइन आएगी तो मेरी 100 ज्वाइनिंग हो जाएगी। ये सोचना बंद कीजिए कि मेरी डाउनलाइन 100 ज्वाइनिंग, 500 ज्वाइनिंग या 1000 ज्वाइनिंग करा देगी और मेरे 1000 पॉइंट बन जाएंगे। करोड़पति आपको बनना है, अपने पत्नी का पति आपको बनना है, अपने बच्चों का माँ बाप आपको बनना है, अपने माँ बाप के अच्छे बच्चे आपको बनना है, तो स्वयं की जिम्मेदारी आपको लेनी है। आपका अपलाइन एक भी प्लान ना दिखाए तो महीने के 100 प्लान आपको दिखाने हैं। आपका अपलाइन एक भी प्रैक्टिकल ना दिखाए तो प्रैक्टिकल दिखाना आपको सीखना है। आपकी डाउनलाइन एक भी प्रोस्पेक्टिंग ना करे तो महीने की 100 प्रोस्पेक्टिंग आपको करनी है। आपकी डाउनलाइन एक भी प्लान ना दिखाए तो भी महीने के 100 प्लान आपको दिखाने हैं, क्योंकि करोड़पति बनने की जिम्मेदारी आपने ली है। नंबर 1 अचीवर बनने की जिम्मेदारी आपने ली है। नेटवर्किंग माध्यम से अपने परिवार के सारे सपने पूरे करने की जिम्मेदारी आपने ली है। करोड़ों रुपया बैंक बैलेंस करने की जिम्मेदारी आपने ली है। इसमें अपलाइन या डाउनलाइन तो एक माँ बाप और बच्चे की तरह है। अगर आपके माँ बाप चपरासी हैं तो क्या आप भी चपरासी बनेंगे? या अगर आपके माँ बाप स्कूल नहीं गए तो क्या आप भी स्कूल नहीं जाएंगे? या अगर आपके माँ बाप धूम्रपान करते हैं तो क्या आप भी धूम्रपान करेंगे? या आपके बच्चे अगर उतने हिट नहीं हो पा रहे तो क्या आप भी हिट नहीं होंगे? अगर अभिषेक की पिक्चर नहीं चल पा रही तो क्या अमिताभ बच्चन ने भी पिक्चर बनाना बंद कर दिया? जिंदगी के हर क्षेत्र में स्वयं की जिम्मेदारी है। सचिन ने क्रिकेट का भगवान बनने के लिए स्वयं की जिम्मेदारी ली, चाहे वो सौरव गांगुली के साथ जागे भागे, चाहे वीरेंद्र सहवाग के साथ खेला, चाहे गौतम गंभीर के, लेकिन स्वयं की जिम्मेदारी ली। एक इंसान प्रधानमंत्री बनने के लिए स्वयं की जिम्मेदारी लेता है। एक इंसान मुख्यमंत्री बनने के लिए स्वयं की जिम्मेदारी लेता है, पार्टी में चाहे जितने लोग हों। एक इंसान बाप बनने के लिए भी स्वयं की जिम्मेदारी लेता है। बारात ले जाने के लिए वो सैकड़ों लोगों को ले जाता है, लेकिन बाप बनने के लिए वो सैकड़ों लोगों को नहीं बुलाता। तो कामयाब बनने के लिए भी हमें स्वयं की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिना स्वयं की जिम्मेदारी लिए कोई बाप नहीं बन सकता और बिना स्वयं की जिम्मेदारी लिए कोई कामयाब भी नहीं बन सकता। अगर आप स्वयं की जिम्मेदारी लेनी तैयार हैं तो आपकी ज्वाइनिंग जरूर बढ़ेगी, लेकिन अगर आप स्वयं की जिम्मेदारी लेने को नहीं तैयार है तो आपकी ज्वाइनिंग नहीं बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये जो भी मैंने आपको तरीके बताए, फील्ड में दिए गए समय का रिकॉर्ड रखें और सुधार करें। आप कितने घंटे फील्ड में दे रहे हैं? आप महीने में अपनी ज्वाइनिंग तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कितने घंटे आप फील्ड में दे रहे हैं? 1 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा देने से महीने में 100 ज्वाइनिंग नहीं आएगी। अगर महीने में आपको 100 ज्वाइनिंग, 200 ज्वाइनिंग, 500 ज्वाइनिंग चाहिए तो आपको 10-10 घंटे, 5-5 घंटे फील्ड में देने की आदत डालनी पड़ेगी। चाहे ज्वाइनिंग आए या ना आए, रात में 9 बजे तक आप मेहनत करो फिर भी ज्वाइनिंग ना आए, लेकिन आपको घर नहीं, एक प्लान और दिखाने जाना है। आपको अपने प्लान की रिकॉर्ड रखना होगा। आपको अपने फील्ड में दिए गए समय का रिकॉर्ड रखना होगा कि इस महीने मैंने कितना समय फील्ड में दिया, उतनी बड़ी शील्ड मुझे मिलेगी। अब आप रोज 1 घंटा फील्ड में दे रहे हो, रोज आधा घंटा फील्ड में दे रहे हो, किसी दिन फील्ड में जा रहे हो और किसी दिन नहीं जा रहे हो, और आप सोचो मेरी इस महीने ज्वाइनिंग बढ़ जाए, कैसे हो पाएगा? आपको रिकॉर्ड भी रखना होगा। अगर आज आपने 1 घंटा दिया है, कल 2 घंटा दीजिए। अगर आज आपने 2 घंटा दिया है तो कल 4 घंटा दीजिए। इसे आप कैसे देंगे, ये आपका हेडेक है। जब भी रेलवे भिड़ती है, रेलवे ड्राइवर को इस्तीफा नहीं देना होता, रेल मंत्री को इस्तीफा देना होता है। हमेशा याद रखिए, सब कुछ आपको पाना है तो रिकॉर्ड भी आपको रखना होगा और सुधार भी आपको करना होगा। दोस्तों, प्लान, ज्वाइनिंग, आप अपने प्लान को बढ़ा दीजिए। महीने में 5 प्लान, ज्वाइनिंग 0 आएगी, लेकिन महीने में 50 प्लान, 5 ज्वाइनिंग आएगी। महीने में 500 प्लान, 50 ज्वाइनिंग आएगी। महीने में 5000 प्लान, 500 ज्वाइनिंग आएगी। महीने में 50,000 प्लान, 5000 ज्वाइनिंग आएगी। महीने में 50,000 प्लान, 5 लाख प्लान, तो 50,000 ज्वाइनिंग आने लगेगी। और अगर महीने में आपकी टीम में 5 करोड़ प्लान होने लगे
तो 50 लाख ज्वाइनिंग आने लगेगी। प्लान की संख्या बढ़ाइए, ज्वाइनिंग की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। जागरूकता, प्लान, फॉलोअप बढ़ाते रहिए, ज्वाइनिंग कब बढ़ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा।